सीता, बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हो। तुम्हारा तो कुछ अता पता रहता ही नहीं है, कहाँ रहती हो? अरे दीदी, कहाँ रहेंगे, घर में ही रहते हैं। सीता, अपने मायके नहीं जा रही हो? दीदी, जाने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन नहीं जा रही हूँ। अरे तो चली जाओ ना, बच्चों की छुट्टी हुई है, फिर उसके बाद तो तुम जा ही नहीं पाओगी। तो चली जाओ ना, घूम आओगी। मायके में नहीं जाना चाहती हूँ। सीता, तुम परसाल भी मायके नहीं गई थी, तो चली जाओ ना इस बार। दीदी, नहीं जाऊंगी। कोई बात है क्या? कोई बात जरूर है, बताओ ना। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी जैसी हूँ, जेठानी हो तुम्हारी, सगी नहीं हो तो क्या हुआ, बड़ी बहन का रोल तो मैं निभाती हूँ ना। तो बताओ ना अपनी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? दीदी, 2 साल हो गए, मेरी बड़ी ननद अभी तक मायके आ ही नहीं रही हैं। फिर मम्मी जी के गुजर जाने के बाद मेरी कोई नंदे यहाँ आना ही नहीं चाहती हैं। मैं बहुत बुलाती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आती हैं। जाने तो नहीं आती हैं तो नहीं आती हैं, मना तो नहीं कर रही हो, आने पे अपनी नंदों का निरादर भी नहीं कर रही हो। दीदी, मैं तो हमेशा उन लोग को बुलाती भी हूँ कि आओ आप लोग, लेकिन वही लोग नहीं आना चाहती हैं। पर दीदी, मैं इस बार बहुत तैयारी की हूँ। अगर मेरी कोई भी ननद आएंगी तो अपनी ननद को यहाँ पे मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। ठीक है सीता, तुम परेशान मत हो, तुम अच्छा सोच रही हो। फोन करके बुला लो, चाहती है तो ठीक है, नहीं आना चाहती है तो कोई बात नहीं। दीदी, मैं चाहती हूँ कि मेरी नंदे आए यहाँ पर रहें। ठीक है, इसको लेके परेशान मत हो, आ जाएंगी। काश दीदी आपकी बात सही हो जाए। हाँ, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। सीता, किसी दिन टाइम निकाल के घर आओ, तुम तो आती ही नहीं हो। दीदी आऊंगी, एक ही बात कहती हो, आऊंगी आऊंगी, पर आती नहीं हो। देखती हो कब आती हो। बहुत जल्दी आऊंगी। पहले अपना मुंह लटकाई हो, मत लटकाओ, खुश हो जाओ, खुश होके रहा करो, सब अच्छा होगा। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। सही तो कहती हूँ, लेकिन कोई कहना मानती नहीं हो। दीदी, आपका कहना तो मैं मानती हूँ। क्या, खुश होके घर जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है दीदी। इतना मुझे फीवर आ रहा है, लेकिन कोई मुझे पूछने नहीं आ रहा है। गर्मी की छुट्टी पड़ी है, लेकिन मायके भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि माँ ही नहीं है। तो क्या जाऊँ मायके, और ससुराल में तो सिर्फ मम्मी जी को हमसे काम से मतलब है। फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज रात में फीवर हो जाता है, फिर सुबह थोड़ा आराम मिलता है, फिर रात में फिर फीवर हो जाता है। भगवान, क्या करूं मैं? डॉक्टर भी कहे हैं 1 सप्ताह आप आराम करिए, लेकिन यहाँ आराम तो है ही नहीं। जब थी बीमार पड़ती थी तो दिन रात मेरी सेवा करती थी, सब मेरे पास बैठती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास दिन रात बैठी रहती थी। थोड़ा सा भी बुखार आने पे मम्मी कितना परेशान होती थी, अब कोई पूछने वाला ही नहीं है। हे भगवान, क्या करूं? ओहो, महारानी यहाँ लेटी हैं, घर में इतना काम पड़ा है, यहाँ अभी तक सो के ही नहीं उठी हैं। अरे महारानी उठो, सारा काम पड़ा है, अभी तक ये सो के ही नहीं उठी। हाँ मम्मी जी, बताइए। टेसुआ क्यों बहा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मम्मी की याद आ रही है। क्या बहू, अपनी मम्मी को ही याद करके दिन रात टेसु बहाओगी? रोना धोना बंद करो, चल के काम करो, समझ गई? इतना घर में काम पड़ा है तो अपनी माँ को याद करके सुबह सुबह रो रही है। इनके रोने धोने से इनकी माँ परलोक से नीचे आ जाएंगी। लगता है पहली बार मृत्यु इन्हीं के घर में हुई है, और तो दुनिया में कोई मरा ही नहीं है। तो कह रही है ना, रोना धोना बंद करो और जल्दी आओ, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना आते रहते हैं, इतना काम पड़ा है, तो यहाँ पे बैठ के माँ के नाम पे आंसू बहा रही हैं। जा रहे हैं, और रोना धोना बंद करो और जल्दी आओ। हाँ ठीक है मम्मी जी, आ रही हो, जल्दी आओ। मम्मी जी, कैसी किस्मत पाई हो कि मम्मी को याद करके रो भी नहीं सकती हूँ। आज सिर पे माँ का हाथ नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैं नहा धो के आ गई, और महारानी अभी तक उठी नहीं। पूरे दिन सोती रहोगी क्या? एक भी तमीज नहीं है। मम्मी जी, मुझे फीवर हुआ है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ देर पहले माँ को याद के टेसु बहा रही थी, इनकी तबीयत खराब हो गई। शाम के समय इनकी तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी जी, रोज तो मैं ही काम करती हूँ ना। रोज रोज खाती भी तो हो, और खाओगी तो काम नहीं करोगी। बहू, पैरासीटामोल खा लो और खा के आओ काम करो। ठीक है मम्मी जी, मैं दवा खा ली हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। पर टीवी देखेंगी और काम के समय बीमारी आ जाएगी, कोई नौटंकी बात है? तो मम्मी को याद करके टिस्वा बहा रही थी, तो फीवर आ गया, के समय सारी बीमारी लग जाती है। जितना सुख सुविधा दे तो उतना ही कलेजे पे मूंग दरेंगे। महारानी बीमारी का बहाना बना के लेती है।
हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? मम्मी, दादी माँ मारी है। दादी माँ मारी है? जरूर तुम कोई शैतानी किए होगे। मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी। लालू, अब तुम रोना शुरू कर दिए, क्या हुआ? मम्मी, हमको भी ना दादी माँ मारी थी। रोना थोड़ा बंद करो। मार दी तो मार दी, बड़ी है। कौन से दूध के धुले हुए हो? दिन रात शैतानी तो करते रहते हो, कोई कहना सुनते नहीं हो। और जरूर तुम लोग की गलती रही होगी। नहीं मम्मी, हम लोग की गलती नहीं थी। तो बताओ कालू, क्यों मारी थी? मम्मी, कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो हम लोग कहे दादी माँ भूख लगी है, तो दादी माँ हम लोग को खिचड़ी बना के दे दी। मम्मी, खिचड़ी नहीं खाने का मन था, तो जूठे वाले बाल्टी में जाके डाल दिए। उसी पे बहुत मारी, बोली कि 56 प्रकार का भोजन बना के दे तुम लोग को। बता बच्चों, कल मारी थी और अभी रो रहे हो? मम्मी, अभी मारी है। मम्मी, मिठाई आई है, दरअसल मांग रहे थे कि दे दो, तो उसी पे मारी है। बोली कल तुम लोग खिचड़ी बर्बाद किए थे ना, इसीलिए। मम्मी, मिठाई भी नहीं दी। मम्मी, मिठाई नहीं दी, उसी पे चिल्ला रहे थे कि तुम लोग को 56 प्रकार का भोजन चाहिए। मम्मी, मिठाई नहीं दी दादी माँ। अच्छा चुप हो जाओ, रोते नहीं। गलत किए थे। जब दादी माँ तुम लोग को खिचड़ी बना के दी थी तो जूठे वाली बाटी में क्यों डाल दिए? खाना चाहिए था ना। मैं खिचड़ी नहीं अच्छी लगती है, कभी नहीं पसंद है मम्मी। चुप हो जाओ, रोना थोड़ा बंद करो। खिचड़ी नहीं अच्छी लगती है, खिचड़ी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समझ गए? थोड़ा बंद करो, अभी मैं तुम लोग को मिठाई दे दूंगी। मम्मी, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना। मम्मी, हमारे सारे फ्रेंड अपनी नानी के यहाँ चले गए हैं, और तुम क्यों नहीं चलती हो नानी के यहाँ? हाँ मम्मी, हम लोग पर साल भी नहीं गए थे, इस बार चलो ना नानी के यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, चलूंगी नानी के यहाँ। मम्मी, सच बताओ, चलोगी कि नहीं चलोगी? कह तो रही हूँ, चलूंगी। मम्मी, चलो ना नानी के यहाँ, वहाँ मामा मामी के बच्चों के साथ हम लोग खेलेंगे। मम्मी प्लीज चलो ना। ठीक है चलूंगी। अब एक ही बात बार बार रिपीट मत करो। क्या तुम लोग खेलो। ठीक है मम्मी। हे भगवान, बच्चों से तो मैं झूठ बोल दी, लेकिन मायके तो मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। क्या जाऊँ मायके, जब माँ ही नहीं है तो मायके में कौन है मेरा? बहुत मायके की याद आती है, क्या करूँ? दीदी, चिंटू पिंटू आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप मायके आइए ना। हाँ दीदी, 2 साल हो गए, अभी तक आप मायके नहीं आई है, प्लीज आइए ना। ठीक है भाभी, मैं मायके आ रही हूँ। हाँ तो जल्दी आइए, फटाफट सामान पैक करिए, ज़्यादा देर मत लगाइए। ठीक है भाभी, आ रही हूँ। हाँ, कालू लालू को भी ले आइएगा। कालू और लालू बहुत उतावले हैं। भाभी, कालू लालू बहुत जिद कर रहे हैं कि मम्मी नानी घर चलो, पिंटू के साथ हम लोग खेलेंगे। हमारे चिंटू पिंटू भी बहुत परेशान है, कह रहे थे मम्मी कालू लालू को बुला लो ना। दीदी अब देर मत करिए, आइए जाइए फटाफट सामान पैक करिए और तुरंत चल दीजिए। के लिए खाना बहुत अच्छा बना रही हूँ, पसंद का बनाऊंगी। हाँ ठीक है भाभी, आ रही हूँ। मामी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मामी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। भाभी अब यहाँ गई, इतनी धूप में खड़ी है? हाँ, हम आप लोग का इंतजार कर रहे थे। भाभी धूप में खड़ी होके हम लोग का इंतजार कर रही थी। हम लोग तो आ ही रहे थे, और आप क्यों परेशान हुई? दीदी इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। दीदी आपका इंतजार 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन आप आ ही नहीं रही थी। भाभी क्या बताएं, जब से माँ गुजर गई है मायके आने का मन नहीं करता है। भाभी मायके की बहुत याद आती है, और मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। मम्मी बिना मायका नहीं अच्छा होता है। भाभी माँ की बहुत याद आती है, बहुत। दीदी हर लड़कियों को माँ की बहुत याद आती है, मेरी माँ भी नहीं है, इसलिए मुझे इस बात का एहसास है कि मायका क्या होता है। किसी के ख़त्म होने से दुनिया रुकती नहीं है, ये दुनिया चलती रहती है। तो आप लोग को हमेशा बराबर फ़ोन करती हूँ, बुलाती हूँ, लेकिन आप लोग ही नहीं आना चाहती। ठीक है दीदी, आपकी माँ नहीं है, लेकिन मायके में और लोग भी तो हैं। भैया भतीजा भतीजी आप सबको बहुत मिस करते हैं। दीदी हमारी माँ भी नहीं है, लेकिन मेरी भाभी हम लोग का बहुत ख्याल करती हैं। समझ लीजिए मेरी भाभी भी हमको बुला रही थी, लेकिन मैं नहीं गई।
बोली कि नहीं, इस बार मैं मायके नहीं आऊँगी। मैं इस बार गर्मी की छुट्टी में अपनी ननद को बुला रही हूँ। दीदी अगर आप नहीं आती तो मैं आपको लेने चली आती। हाँ दीदी, आप नहीं आती तो आपको लेने चली आती। भाभी आप बहुत अच्छी हो। भाभी बहुत अच्छी हो आप। दीदी आप आ गई है ना, हम लोग बहुत एंजॉय किया जाएगा। भाभी हम लोग गर्मी की छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय किया जाएगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। भाभी देखिए मेरे बच्चे कितने खुश हैं यहाँ आने से। हम भी तो बहुत खुश हैं आप लोग के आने से। मम्मी मामी बहुत अच्छी है। सच आज मैं बहुत खुश हूँ। भाभी मैं भी बहुत खुश हूँ। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। शौक उड़ान का रखते हो तो बात बनो, वरना यूँ तो कौवे भी आसमान में उड़ते बहुत देखे हैं। हारने वालों के हौसले में भी ताकत होती है। जीवन के मोती छिपे होते हैं संघर्ष की राहों में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।